आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का टॉपिक है, आज की कहानी एक साधु की कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अकेला रहता था। एक दिन उसको विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथालय पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को चुना और उसको घर ले आया। उसने उसका नाम मनसापूर्ण रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मनसापूर्ण के लिए खाना बनाकर रख जाता। मनसापूर्ण बिल्कुल शांत, कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगा। कभी कोई झरना गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी कोई बिजली कड़कने की चमचमाहट। यह शुरू में तो डरने लगा, मगर जब मनसापूर्ण को देखता तो वह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो यह भी चुप हो जाता। एक दिन शाम को जब वह ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि मनसापूर्ण घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाजें लगाई, मगर मनसापूर्ण कहीं नहीं निकला। वह परेशान हो गया और उसको रात बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन ऑफिस चले गया, मगर वहां मन नहीं लगा। किसी तरह शाम को घर पहुंचा, यह आस लगाए कि शायद मनसापूर्ण आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। 1 हफ्ता बीत गया, मनसापूर्ण नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। यह उदास हो चुका था कि शायद उसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। तभी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह उत्सुकतावश दरवाजे पर लपका और देखा कि एक साधु मनसापूर्ण को साथ लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर बुलाया। साधु का आदर सत्कार कर दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि यह जो तुम बच्चा लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है। जब हमें अंतर्दृष्टि से यह अनुभव हुआ था, तब तक आप इनको यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहां अनाथाश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहां गए तो पता लगा कि आप उनको यहाँ ले आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अगर चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको इनके आश्रम दिखाने ले गया था। तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकते हो। तब उस दिन उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते कुछ दिन याद आए और वह आवाजें और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा। और जैसे ही उसने मनसापूर्ण की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तिष्क पर चमक रही थी। उसने तुरंत मनसापूर्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरण छुए, दीक्षा ली और फिर वह तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाए कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी वृद्ध पुरुष की कृपा हो